फाउंडेशन प्रतिवर्ष योगा डे मनाती है और बड़े धूमधाम से मनाती है। हमें बड़ी खुशी है कि 2 वर्ष पूर्व बाबा रामदेव जी भी आए थे और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि बाबा रामदेव जी भी हमारे आयोजक का चीफ गेस्ट थे 2 साल पहले। हर वर्ष हम लोग योगा दिवस पतंजलि के साथ ही मनाते हैं। पतंजलि के योग गुरु आते हैं, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे मेंबर्स को, सबको योग कराते हैं। ये हमारी फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन की 18 स्किल डेवलपमेंट यूनिट्स हैं पैन इंडिया। गुजरात में भी है, असम में भी, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में 18 स्किल डेवलपमेंट यूनिट्स है। प्रतिदिन 4000 बच्चा पढ़ता है हमारे यूनिट्स में। पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में है, तो प्रतिदिन आप समझिए 4000 बच्चा पढ़ता है। और इन 4000 बच्चों को हम शिक्षा के अलावा, जैसे कोई टेलरिंग सीख रहा है, कोई मोबाइल रिपेयर सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, विभिन्न प्रकार की हमारी डिसिप्लिन हैं। कोई हमारे पास 10 डिसिप्लिन हैं जो हम सिखाते हैं। बट इसके बावजूद हम एक होलिस्टिक ग्रुप देते हैं अपने बच्चों को और योग का हिस्सा है। तो हमारे सारे सेंटर्स में योग प्रतिदिन सिखाया जाता है। आज के दिन भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर संस्था में योग होना चाहिए, हमारे 18 सेंटर्स में योग दिवस मनाया जा रहा है। सारे हमारे विद्यार्थी, हम यहाँ मना रहे हैं, सारे हमारे विद्यार्थी जो है वो अपनी अपनी जगह मना रहे हैं। हर साल एक प्रोग्राम करते हुनर अनलिमिटेड। इसमें हम अपने 18 स्किल सेंटर्स के बच्चों का हुनर दिखाते हैं। तो हर वर्ष जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसी को लेके करते हैं। इस बार था आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो हमारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर योग का प्रदर्शन किया था देशभक्ति के गानों पे। सारे पीछे से देशभक्ति के गाने थे और बच्चों ने इतना सुंदर, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि हम सब आपको सुनना चाहते हैं। बस छोटी सी बात कि 30,000 से अधिक महिलाओं को हम ट्रेन कर चुके हैं, वो अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। और हमारी 8 मोबाइल वैन चलती हैं जो कोविड के समय में भी चल रही थी, जिससे जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, हमारे जो वेलफेयर PhD वेलफेयर फाउंडेशन के कर्मचारी हैं वो जा रहे थे, वो फुल गियर पहन के जाके मरीजों का देखभाल कर रहे थे। हम 13 लाख से ऊपर मरीजों की देखभाल कर चुके हैं आज तक। तो ईश्वर की बहुत कृपा है, दिन दुगना रात चौगुना काम बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छा काम है, आगे बढ़ रहा है। और योग से 2 तरीके की होती है, एक तो शारीरिक, तो ही साथ में मानसिक भी योग बहुत सहायता करता है। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से आपका स्वागत है स्वामी जी, और हम बड़े आभारी हैं आपके कि आप आए। नमस्कार। फाउंडेशन में गवर्निंग बॉडी मेंबर और आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर सुमे जी, परमानंद देव जी, चीफ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर पतंजलि, सौरभ सान्याल जी, जनरल सेक्रेटरी जनरल PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अनुराधा गोयल जी, चेयरपर्सन PhD फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन, डॉक्टर साहब, सविता जी, और मेरे PhD फैमिली वेलफेयर मेंबर्स के सभी बॉडी मेंबर्स और सोशलाइजेशन फाउंडेशन के गवर्निंग मेंबर, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। ये योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, हमारे मोदी जी ने 2014 के अंदर इसको अप्रूव किया था और 2015 से ये इंटरनेशनल योगा डे शुरू हुआ है। ये इंटरनेशनल योगा डे आप देखिए, आप 171 कंट्रीज में मनाया जा रहा है। इसके इफेक्ट देखिए, योगा से शरीर को शुद्धिकरण होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है,
आज के टाइम में इतनी भागदौड़ के अंदर लोग ज़्यादातर मनी और पावर पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, लेकिन योगा अगर आधा घंटा 20 मिनट भी कर लेते हैं तो आपको कोई ऐसा डिप्रेशन आएगा और स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। योगा के कई तरीके भी होते हैं। एक तो योगा फिजिकली करना और एक योगा होता है आप ध्यान मुद्रा में चले जाना। ध्यान के कई तरीके होते हैं। अगर आप ध्यान मुद्रा में जाएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य का लाभ भी होगा और अपने शुद्धिकरण होगा। तो इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पावर आपके विदिन ही है, आउटसाइड कोई पावर नहीं है। हमारे जैसे 7 चक्र होते हैं, 3 नाड़ियाँ होती हैं, ये हमारे शरीर की हैं और जितने भी डिएटीज हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इसलिए पावर विदिन ही है। तो उसको आप हमेशा, ये सबसे रिक्वेस्ट भी है, 20 मिनट आधा घंटा आप या ध्यान मुद्रा में कीजिए या वैसे योगा कीजिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतना ही मैं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि समय कम है, इसमें बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सबको नमस्कार करता हूँ, दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद। अब मैं हमारे बोर्ड मेंबर और आज के स्पॉन्सर विभा जैन जी से कहूँगी, आप प्लीज योगी जी का परिचय, स्वामी जी का परिचय दें। Thank you, Anuradha ji, for giving me this pleasure. Swami Paramadev is an Indian Yoga Guru, Chief Central Coordinator, Bharat Swabhiman Trust, Patanjali, Haridwar, and Assistant Professor in University of Patanjali. Swamiji's prime objective is to help people transform their lives through yoga, to divert them from negative thoughts and addictions. Swamiji is renowned for popularizing yoga, especially among youth, through medium of television and mass yoga camps. We are highly privileged that he is here with us today to guide us. Thank you. स्वामी जी के बारे हमने YouTube में भी पढ़ा था। स्वामी जी आपका तो पूरा YouTube भरा हुआ है। स्वामी जी के लिए जोरदार तालियां। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। विश्वानि देवस्य वितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं कर्णासुव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शांति शांति। प्रातः स्मरणीय समर्थ गुरु श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी की सुखी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ इस पवित्र प्रांगण में जो बहुत बड़ी सेवा पीएचडी चेंबर्स के माध्यम से ये जो पूरा परिवार है, वास्तव में सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और उसको अग्रणी भूमिका निभा करके अपना पावन मार्गदर्शन दे करके बहुत ही हमारी आदरणीय अनुराधा गोयल जी, आदरणीय सौरभ सान्याल जी, आदरणीय विभा जैन जी, आदरणीय जीएल अग्रवाल जी और भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति जो हमारा बहुत बड़ा संगठन पूरे देश में और इस राजधानी में जो संगठन का यशस्वी कार्य है, जो सेवा है, उसको अग्रणी भूमिका में हमारी माता आदरणीय यहाँ सविता जी, आदरणीय डॉक्टर रविंदर गुड़िया जी और मेरे जो समक्ष सभी बैठे हुए हैं उन
दिव्य आत्माओं की उस पावन चेतना को, उनकी ऊष्मा को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। प्रभात में हमारे योग शिक्षक भाई बहनों ने आपको अच्छा प्रशिक्षण दिया, तो इसके लिए एक बार जोरदार कर्तव्य करेंगे। संसार में जो योग है, जैसा कि हमारे आदरणीय अभी बोल रहे थे कि योग से सबको पावर मिलता है, योग पावर है, योग ऊर्जा है, योग हमारे एक एक कोशिका को विकसित करने का, उसको रोगों से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। जहां पावर है वहां पर कोई परेशानी नहीं होती, और जहां पर वीकनेस है वही परेशानी होती है। तो हड्डियां कमजोर है तो आर्थराइटिस हो गई, जोड़ों का दर्द हो गया। यदि फेफड़े कमजोर हैं तो दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यदि पेट, पाचन तंत्र कमजोर है, वीक है, तो उससे अनेक प्रकार के पेट के रोग हो जाते हैं, आंतों की कमजोरी से, लीवर की कमजोरी से, किडनी की कमजोरी से। तो श्री स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि जहां भी शरीर में कमजोरी है, जहां वीकनेस है, कमजोरी का नाम ही बीमारी है, वही रोग है। इसलिए अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आप सुनते हैं, समझते हैं, और ये हम सबका परम सौभाग्य है। इस भारतवर्ष में हमने जन्म लिया, जो ऋषि प्रधान देश है, जो कृषि प्रधान देश है। ऐसे पूरे संसार में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने कार्य किए हैं, लेकिन भारतवर्ष उन सभी देशों में सबसे अग्रणी क्यों है? क्योंकि यहाँ के महापुरुषों ने, यहाँ के ऋषियों ने उस पवित्र पावन ज्ञान को समझा, जाना, उसका साक्षात्कार किया और उसको लोक कल्याण के लिए प्रचारित किया, प्रसारित किया। उसी कार्य को हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जन आंदोलन बना दिया। पहले लोग कहते थे कि योग तो योगियों का काम है, योग करना योगी काम है, किसी साधारण व्यक्ति के लिए तो है ही नहीं। गुफाओं में, कंदराओं में बैठ करके ध्यान करें, योग करें, गृहस्थियों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए योग नहीं। फिर समय बदला और आज साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक तथ्य सत्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ देश और दुनिया इस बात को जानती है और मानती है कि योग सभी आयु, सभी वर्गों के लिए, सभी मत, पंथ, संप्रदाय से उठकर सभी जनमानस के लिए योग परम आवश्यक है। जैसा भाई आदरणीय बोल रहे थे, न केवल मानसिक अपितु शारीरिक, अपितु सामाजिक, अपितु आर्थिक, हर प्रकार से। अभी स्किल की चर्चा है और स्किल का ये बहुत बड़ा यह संस्थान जो हम सबको इससे प्रेरणा मिलती है। कितने बच्चों का, कितने मातृशक्ति का मार्गदर्शन यहाँ से किया जाता है, तो उसमें योग अग्रणी भूमिका निभाता है। और श्रीमद् भगवत गीता में इस बात को कहा, योगस्था कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता, स्किल डेवलपमेंट योग से होता है। योग जो करेगा वो व्यक्ति योगी तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ उपयोगी होगा, सबका सहयोगी होगा, निरोगी होगा, उद्योगी होगा। वो कभी पतित नहीं होगा,
कभी वो धराशायी नहीं होगा, कभी उसका अपकर्ष नहीं होगा। उत्कर्ष का नाम योग है, समन्वय का नाम योग है, परस्परता का नाम योग है, तन मन और वतन के आरोग्य का नाम योग है। इसलिए योग की जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। योग जितना आत्मसात किया जाए उतना हमको आनंद मिलता है। संसार का सुख तो क्षणिक है, लेकिन जो योग करने वाले व्यक्ति होंगे वो कभी निराशा में नहीं रहेंगे, कभी उनको मानसिक रोग नहीं होंगे। मानसिक रोग को आदि कहते हैं और शारीरिक रोगों को व्याधि कहते हैं। तो आदि और व्याधि से बचने का उपाय समाधि है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, अनुशासन ही योग है। हम अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित जीवन जीते हैं, इसी का नाम योग है। और जब हम मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, आहार के विषय में मर्यादा एक सुनिश्चित है। जब जब आहार हमारा दूषित होगा हम बीमार जरूर होंगे। जब हमारा व्यवहार दूषित होगा तो बीमार होंगे, हमारी दिनचर्या दूषित होगी तो बीमार होंगे। इसलिए मर्यादा, संयम, अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। और ऐसा हमको योग से पूरा इसमें सामर्थ्य अर्जित होता है। तो जब हम अनुशासित रहेंगे तो मानसिक तनाव नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, मन प्रसन्न है। यदि हम हैप्पी रहते हैं तो जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है उसको जल्दी से कितनी भी विकट संकट आ जाए वो कभी विचलित नहीं होता है। नहीं तो मानसिक बीमारियां आज लोग दवा खाते हैं, नींद नहीं आती। तो आदि जो मानसिक रोग उनसे बचने का उपाय समाधि। योगस्य वृत्ति निरोधः योगः समाधि, समाधि एवं समाधान। हर प्रकार से समस्याओं का समाधान यदि हमको लेना है, समाधान प्राप्त करना है, यदि वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो उसका सच्चा उपाय समाधि में है, योग में है। ये सभी समस्याओं का समाधान है। आदि हो या व्याधि, जो शारीरिक रोग है, पेट के रोग हो, किडनी के रोग, हृदय रोग, मस्तिष्क के रोग, अलग अलग प्रकार से भी जो रोग को सताते हैं उनसे बचने का उपाय समाधि है। मुझको जैसा निर्देश किया गया है कि आपके कुछ प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होंगी, तो मैं अधिक न बोलता हुआ आपकी ओर से ही मैं चाहूंगा कि आपका कोई इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर सामर्थ्य का, क्योंकि अभी तो जरूरत त्याज्या है जैसी, फिर भी प्रयास करूंगा कि आप जो पूछेंगे थोड़ा सा समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए। मेरा नाम मीरा गोयल है और मैं कोच करती हूँ योगा प्राणायाम। और मेरा प्रश्न ये है कि जो 5 अपने प्राणायाम है उसमें से एक जो भस्त्रिका है, जो हम भस्त्रिका करते हैं, एक आप माइक में बोलेंगे तो सबको सुनाई पड़ेगा। हो सकता है वो प्रश्न और किसी का हो तो फिर वो दोहराएगी, तो सबको सुनाई पड़ेगा तो उसी समाधान हो जाएगा। तो जो प्राणायाम की मैं बात कर रही थी, भस्त्रिका हम करते हैं तो भस्त्रिका वैसे तो बैठ के ही करते हैं, सही तरीका तो बैठ के करने का है। और जो लोग अस्वस्थ हैं या बहुत थक जाते हैं तो लेट के भी करते हैं। तो लेट के करना क्या ठीक है भस्त्रिका? और जैसे जो एक हमारे गुरु जी हैं वो कहते हैं 15-15 मिनट तक करो, तो क्या हमें 15-15 मिनट तक करना चाहिए? उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं क्या? जैसे मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हूँ, केयर करती हूँ कि कोई ऐसा योगा या प्राणायाम ना करूँ जो मेरी मेडिसिन बढ़ जाए और मेरा बीपी बढ़ जाए। तो ये मेरा समाधान करके शंका था कि जो भस्त्रिका है ये क्योंकि बहुत ही यूजफुल है, तो उसको हमें कब, कहाँ, किस टाइम पे करना चाहिए? हम कहीं भी बैठे भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, या खाली पेट करना चाहिए? धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न है। भस्त्रिका प्राणायाम प्राणायामों का सबसे पहला सोपान है। और भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में 2-3 प्रश्न एक साथ माता जी ने किए हैं।
कैसे बैठ करके करना है या किसी अवस्था में लेट करके भी करना है, स्पीड कैसी होनी चाहिए, किसी का सामर्थ्य कम है, किसी का ज्यादा है। श्री स्वामी जी महाराज ने इस पर बहुत ही रिसर्च पूर्वक हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आजीविका दिलाई है भस्त्रिका प्राणायाम से। तो आप फोन थोड़ा सा साइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन रहेगा। भस्त्रिका प्राणायाम गहरे श्वास लेना और गहरे श्वास छोड़ना। आप करते भी अभी अभ्यास किया है आपने। तो गहरे श्वास जब हम ले रहे हैं तो ये सीधा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। फेफड़े हमारे इससे विकसित होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का सही तरीका यही है कि हम सीधा बैठें, हमारी कमर गर्दन सीधी हो और हम लयबद्ध होकर के ध्यानात्मक अवस्था में करें तो इसका लाभ अधिक मिलता है। पहली बात। दूसरी बात यह है, जब हम श्वासों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यदि हमारी कमर मुड़ी है तो श्वसन हमारा ठीक नहीं होगा, श्वास प्रश्वास हमारी ठीक नहीं चलेगी, उससे गति और होगी। इसलिए आप प्रयत्न पूर्वक। अब दूसरी बात यह है कि किसी का सामर्थ्य बैठने का नहीं है, उस अवस्था में क्या करें? तो उस अवस्था में उस सीधा लेट करके करें। स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो, गहरे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। पेट में श्वासों को नहीं भरना, फेफड़े में श्वासों को जाना और वहीं से लेना छोड़ना, ये विशेष। जब भी श्वासों को भरें, पूरा फेफड़ा ऑक्सीजन से भर जाए, सीना 1.5 से 2 इंच उभर के आना चाहिए और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। यदि शरीर कमजोर है, हार्ट की समस्या है, हाई बीपी है, कमजोरी है शरीर, तो धीरे धीरे श्वासों को ले और छोड़ें। कोई आवश्यक नहीं कि आप बहुत तेजी से श्वासों को भरें और छोड़ें। जितना नॉर्मल ले सकते हैं, सामान्य गति से धीरे धीरे श्वासों को भरें। 2.5 से 3 सेकंड में गहरे श्वासों को भरें और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ें। प्राणवायु का संचार हो रहा है, विजातीय तत्वों का बहिर्गमन हो रहा है। ऐसे यदि सामर्थ्य है ज्यादा, युवक है, युवतियां हैं, नौजवान हैं, फेफड़े आपके अच्छे हैं, आपको हाई बीपी नहीं है, तो इस गति का चयन अपनी मति और अपने सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा सकते हैं।